नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 के एक ही चैप्टर है, तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 7 है, इसके अंदर एनसीईआरटी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कहाँ पर? एट द सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। एरिया निकालना है सेगमेंट का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिए फिगर, और यहाँ पर आ जाएगा फिगर अपना। ओके, ये सर्कल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेंटर हो गया। ये कॉर्ड ए बी ले लेते हैं, जो सेंटर पे 120 का एंगल बना रहा है। ठीक है, सेंटर वो ले लीजिए। ओके, अब सेगमेंट कौन सा है? यहाँ पर सेगमेंट हमारा बना ए बी, हैचिंग लाइन से मैंने दिखा दिया आपको। ये सेगमेंट हो गया, इसकी एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इसके अंतर्गत जो ट्रायंगल है अलग अलग आता है। सेगमेंट निकालने की कंडीशन में जो ट्रायंगल होता है अलग अलग होते हैं। तो अभी हम 3 तरह के ट्रायंगल बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल है। तो इसका जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर ये बी है और ये है, सिंपल सी बात बन जाएगी आपको। अगर राइट एंगल मिल गया इस ट्रायंगल, तो एरिया इसको लेंगे। बट अगर ट्रायंगल जो है आपका मान लीजिए इक्विलेटरल है, यानी ऑल एंगल जो है 60 डिग्री है, या ये जो साइड है ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल, या जो एंगल है 60 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी जो एरिया होती है √3/4 साइड ए का स्क्वायर। साइड ए है तो उसकी साइड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल और है, इस टाइप का ट्रायंगल है। मान लीजिए कि एंगल जो है बना है 120, एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इस केस में जो एरिया ले जाता है r² इंटू साइन θ/2 कॉस θ/2। तो इस तरह से 3 तरह का जो ट्रायंगल है, अगर आपको यहाँ पर ट्रायंगल आ गया तो यूज करना है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर आसान हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए बताया था कि ये यूज किसको करना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है जी, तो एरिया लिखते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर पता वो क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर। आर क्या है? आर यहाँ पर दिया है 12।
तो आर मेरा हो गया 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी आर स्क्वायर है। अच्छा, इस केस में जो एरिया होगा ना ट्रायंगल का एरिया, तो इसमें आपको इसको लेना है ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 120 दिखा रहा है डिग्री, तो आपको लेना है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, और साइन थीटा है, साइन थीटा थीटा कितना है 120, साइन 60 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया। बस अब क्या करना है आपको, इसको सोल्व कर देना है। अगर सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कटा दीजिए और यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, और 12 देखिए यहाँ पर भी 12 स्क्वायर है यहाँ, तो 12 का स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, तो 144 हो जाता है, इसका बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर बचेगा पाई, पाई के मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 3.14, नीचे 3 हो गया, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का 1/2, यहाँ हो गया इस तरह से। अब आगे देखिए, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 60 और 4 एक 5 हो गया यहाँ पर, प्लस 4 3 12, 12.56, 4 से मल्टीप्लाई किया है 16 1 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर वैल्यू है, तो 3 से कर दीजिए, 3 3 9 और 7 21, इसके बाद करीट हो गया 3 2 5, 5.19, और यहाँ 12 हो गया, और यहाँ पर जो 144 है उसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, अब इसको कटा सकते हैं, अब 12 से 12 कट गया। ओके, अब यहाँ बचेगा आपका 12 इंटू, अब इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 6 में से 9 16, तो 9 7 16, और यह हो गया 4 4 में से 1 गया 3 पॉइंट। ओके, अब क्या बचेगा मेरा, 12 में से 5 मन 7 5 7 हो गया। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बरसते 84 84 हो गया, कैरिएट ध्यान रखें, और बढ़ती है 36 36 और 8 44 हो गया पॉइंट। अब बचेगा कैरी 4 था, बढ़ती है 36 और 36, बरसते 84 84 और 4 88। इस तरह से आपका कितना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, इसका एरिया निकल गया 88.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आसान तरीके से समझाया आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। ठीक है जी, बोर्ड पर आ गया क्वेश्चन 9। अब हम बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35। तो पहला जो काम बोला हम कर देते हैं, पहले एक बना लेते हैं ब्रोच। इस तरह से ब्रोच है, सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, डायमीटर 35, इसका जो डायमीटर है वो 35 है मान लीजिए इसे। ठीक है, एक हो गया डायमीटर 35, यानी डी जो है यहाँ पर आपका 35 है। ओके, डी 35 है। अगला स्टेप, द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर और लग रहा है बनाने में। एक तो आपका ये बाहर का सर्कल हो गया,
ब्रोच बनाने में लिया है। और दूसरा जो ये कह रहा है वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर लिया, यानी 5, एक डायमीटर ही हो गया, ये एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर इसको ले लेते हैं, तीसरा ऐसे ले लेते हैं, ये चौथा ऐसे हो गया, एक और है 5, अब यहाँ भी डाल दें, 5 डायमीटर हो गया जी, ठीक है, ये ब्रोच बन गया। अब ये कह रहा है विच इज डिवाइड द 10 इक्वल पार्ट, 10 पार्ट में डिवाइड भी हो गया। 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? डायमीटर से। जो वायर है, एक तो वायर आपका बार बार हो गया ब्रोच बनाने के लिए, और 5 ये हो गया डायमीटर, ठीक है जी, डायमीटर बन, इसे ब्रोच बन गया आपका। अब आगे ये जो फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये डिजाइन है। अब आप जो बना लीजिए डिजाइन, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो जो सिल्वर वायर है टोटल कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, ये पूछ रहा है। आपको क्लियर हो गया, एक तो लिया हमने डायमीटर, सर्कमफ्रेंस हो गया, जो सर्कल है इसकी पूरी लंबाई ले लेंगे, और प्लस ये जो है डायमीटर 5 उसको ऐड कर देंगे, टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टोटल वायर लिखते हैं जी, ठीक है। तो टोटल वायर बराबर, एक तो लिख सर्कमफ्रेंस हो गया सर्कल का, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। फ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5, तो 5 डायमीटर लीजिए, 5D कर देते हैं, 5 डायमीटर 5D कर दिया, हो गया। अब यहाँ पर इसके क्या होता है 2πr, और यहाँ हो गया 5D, तो 5 × D, D कितना है जी 35 है, 35 ले लिया। अब यहाँ 2 × पाई, पाई क्या 22/7, और R कितना है D/2, 35/2 कर दीजिए। अब ये कट भी जाएगा, 5 से कट गया और ये 2 कट गया, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 25, और 5 दिया 15 और 2 17, 175 हो गया जी यहाँ पर। और इसको भी कर देते हैं, ये सब कटिए गया, तो 5 से भी कर दें, 5 या 10 कैरी 1, 5 या 10 11 हो गया, प्लस 175 ऐड कर दीजिए, 5 का 5 हो गया, और 7 1 8 1 1 2, 285 mm, 285 mm जो ब्रोच बनाया गया है, उस ब्रोच में टोटल वायर की जो लंबाई है 285 mm हो गया। कैसे हुआ है आप समझ गए। अगर इस तरह से आप समझ लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भूलेगा ही नहीं, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। नहीं तो एक क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आता है तो गलत हो जाता है बनाने में, बट हमने जैसे आपको समझाया है उसी तरीके से अगर आपने समझ लिया तो कभी नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब ये द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक का सेक्टर का निकाल, मतलब एक सेक्टर हो गया ये वाला, एक सेक्टर हो गया, तो इसके ऊपर एंगल निकालेंगे। अब एंगल निकालेंगे, एंगल निकालते हैं उसकी एरिया डिवाइड कर लेते हैं, फॉर्मूले पे बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो हाँ देखें, अब क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr²।
तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी ना, थीटा तो दिया नहीं है, बट यहाँ जो थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितने बनता है कंप्लीट एंगल 360 का, और 10 इक्वल पार्ट में आपने बांटा है तो 10 से डिवाइड कर दिया तो हो गया टोटल 0 कट गया तो 36 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो थीटा का मान आ गया 36, ठीक है, डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और पाई का हो गया 22/7 इंटू आर। आर क्या है, d/2 यानी 35/2 इंटू 35/2। देखिए इससे कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए इससे भी कट गया आपका 5 बार में, और ये 5 इसको 2 बार में काट देगा, ओके। अब ये इसको 11 बार में काट दिया। अब क्या बच गया आपका 11 इंटू 35/4 बराबर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 × 5 = 55 के ऊपर में 5, और 11 × 3 = 33, और 5 38, 5/4 आपका mm²। इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो सेकेंड पार्ट का आंसर अभी निकल गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, ये भी आसान है। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन बताया आपको। इस क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से कर ले तो इस चैप्टर में आगे कुछ भी नहीं है। मेन क्वेश्चन 2 ही था जो दिक्कत करता है, हम लोगों को भी बनाने में दिक्कत हुई थी पहले, बट अब दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए पता है कि भाई ये क्वेश्चन दिक्कत करता है, इसीलिए आपको दिया है मैंने, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।